तो मेरे लिए मुन्ना भैया इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इन मिर्ज़ापुर। और ऊपर से देवेंदु शर्मा ने इस कैरेक्टर के लिए जितनी अच्छी एक्टिंग की है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा कैरेक्टर आसानी से इस कैरेक्टर को इस लेवल पे ला सकता है देवेंदु शर्मा के अलावा। लेकिन आज हम लोग देवेंदु शर्मा के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मुन्ना त्रिपाठी उर्फ फूलचंद त्रिपाठी के बारे में, और देखने वाले हैं कि इस कैरेक्टर में क्या क्या ऐसा है जो इसको इतना खास बनाती है। इस कैरेक्टर को स्टडी करने वाले हैं और थोड़ा एनालाइज करने वाले हैं। तो आओ यार वीडियो शुरू करते हैं। तो मुन्ना त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है ना, नो डाउट उसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। मतलब उसके हर एक एक्शंस के पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होता है, और जो भी वो मोटिवेशन है उसको हम लोगों को सीरीज़ के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और इसके कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सीज़न 1 से लेकर सीज़न 2 के आखिरी तक बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्यार से इसको बिल्ड किया गया है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मिर्ज़ापुर के सीज़न 1 से मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर और मुन्ना एंड में कैसा था ये आपको बताऊंगा, और एंड में आके मुन्ना कैसा हो गया था मैं ये आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम लोगों को एज एन ऑडियंस ये शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि मुन्ना भैया को अपने बाप के किंग ऑफ द मिर्ज़ापुर वाले टाइटल से बहुत ही ज़्यादा चिढ़न थी, और ये सब हम लोगों को बिल्कुल मतलब सीज़न 1 के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया जाता है। मतलब समझ रहे हो, सीज़न 1 की स्टार्टिंग मुन्ना भैया से हुई और सीज़न 2 की एंडिंग भी उन्हीं से हुई, एक तरीके से देखा जाए तो मुन्ना को कालीन भैया के किंग ऑफ द मिर्ज़ापुर वाले टाइटल से शुरुआत से ही चिढ़न थी, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मुन्ना को अपने प्रिंस वाले टाइटल से ज़्यादा चिढ़न थी। और ऐसा क्यों है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। इसका बहुत ही अच्छा एक रीज़न है जो मुझे लगता है कि सही है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि मुन्ना अपने बाप से नफ़रत करता था। मैंने बस इतना कहा है कि मुन्ना अपने बाप के उस टाइटल से नफ़रत करता था जो है किंग ऑफ मिर्ज़ापुर, और अब मुन्ना प्रिंस से किंग बनना चाहता है। और ऐसा क्यों है ये तो आप लोगों ने वेब सीरीज़ में देख ही लिया है। और मैं मुन्ना भैया और कालीन भैया के बीच के रिलेशन के बारे में सबसे आखिरी में बात करूँगा, और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप उस पार्ट को ज़रूर देखिए। तो मुन्ना अपने किंग के टाइटल के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था कि वो अपने आप को किंग ऑफ गज्जूमल कॉलेज बुलाने लगा था, और ये चीज़ आप इस सीन में देख सकते हैं। मुन्ना त्रिपाठी किंग ऑफ गज्जूमल कॉलेज। तो मेरे ख्याल से मुन्ना ने अपने आप को किंग ऑफ गज्जूमल कॉलेज का टाइटल इसलिए दिया था क्योंकि वो थक चुका था अपने आप को प्रिंस ऑफ मिर्ज़ापुर बोल के, और ये सुन के कि अब आने वाले टाइम पे उसी को मिर्ज़ापुर मिल जाएगा और वो किंग ऑफ मिर्ज़ापुर बन जाएगा। और ये चीज़ उसने खुद ही एक एपिसोड में बोली थी। मुझे उस एपिसोड का नंबर नहीं पता कि वो कौन सा एपिसोड था, तो मैं वो सीन आपको दिखा नहीं सकता हूँ। और अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे का रीज़न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि मुन्ना क्यों किंग ऑफ मिर्ज़ापुर बनना चाहता है। तो इसके पीछे का रीज़न है सिर्फ और सिर्फ पावर, और ये चीज़ लगभग हम लोगों को हर एक एपिसोड में बता दी जाती है, मतलब दिखा दी जाती है, जो भी हो। तो अब बात कर लेते हैं कि मुन्ना पावर को लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों था। तो उसके पीछे का सबसे पहला रीज़न तो जो मेरे ख्याल से था वो था फ्रीडम। मतलब फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए नहीं था, पर एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था जो मुन्ना को चाहिए था मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर आप सीरीज़ को ध्यान से देखेंगे ना, तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि कभी भी मुन्ना ने खुद से कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लिया ही नहीं था। सारे डिसीज़न या तो उसके लिए कालीन भैया ले रहे थे, या तो कालीन भैया उसको मना कर दे रहे थे कि ऐसा करो या ना करो, गुड्डू बबलू को मारो या ना मारो, जो भी है हर डिसीज़न मतलब उसकी गन के लिए उसको बुलेट भी गिन के दी जा रही थी। और मेरे ख्याल से ये चीज़ मुन्ना को भी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी कि उसकी लाइफ को उससे ज़्यादा उसके पिताजी जो कि थे कालीन भैया, वो ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे, और वो अपनी लाइफ पे कुछ भी डिसीज़न ले ही नहीं पा रहा था। और अगर आप सीरीज़ को ध्यान से देखेंगे ना, तो आप ये चीज़ आसानी से पकड़ पाएंगे। और मुन्ना के पावर के पीछे पागल होने की दूसरी वजह थी सेल्फ आइडेंटिटी।
मतलब आप खुद ही सोचिए ना कि मिर्ज़ापुर में मुन्ना को उसके नाम से ज़्यादा कालीन भैया के नाम से ज़्यादा जाना जाता है कि वो कालीन भैया का बेटा है और प्रिंस है, ना कि इस वजह से जाना जाता है कि वो मुन्ना त्रिपाठी है और उसकी मतलब खुद की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। मतलब आपको कैसा लगेगा अगर आपको सभी लोग आपके पापा या जो भी आपका फैमिली मेम्बर है सिर्फ उनकी वजह से जाने और आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी ही ना हो। और ये चीज़ भी हम लोगों को सीरीज़ में काफ़ी जगह दिखाई गई है, जैसे कि ये वाला सीन जहाँ पे शुरुआत में वो बोलता है कि अपनी पावर सॉलिड है कालीन भैया के नाम से, या फिर ये वाला सीन जो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं मुन्ना त्रिपाठी की थोड़ी इमोशनल लाइफ के बारे में या फिर लव लाइफ के बारे में, जो भी आप कहना चाहें। तो मेरे ख्याल से मुन्ना त्रिपाठी जिसके भी सबसे ज़्यादा करीब था ना पूरी सीरीज में, वो थी उसकी माँ। ये वाली नहीं, उसकी असली माँ, जो कि सीरीज में बहुत ही ज़्यादा पहले मर चुकी थी, ऐसा हम लोगों को बताया गया था। और ये भी बताया गया था कि मुन्ना अपनी माँ से ही सबसे ज़्यादा अटैच था और सबसे ज़्यादा करीब भी उन्हीं के था और वो सबसे ज़्यादा प्यार भी उन्हीं से करता था। और उनके जाने के बाद उसके पास कोई रहा नहीं जिससे वो माँ बेटे वाली बात कर सके, और इसीलिए शायद मेरे ख्याल से वो बीना के पास जाता था बात करने के लिए। बट जब से ये वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद उसने वहाँ पे भी ज़्यादा बंद कर दिया। और क्या आपने ये चीज़ नोटिस की थी कि उसके बाद से उन दोनों का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया था और मुन्ना उनसे ज़्यादा बात नहीं करता था क्योंकि मुन्ना उन्हें अपनी मदर की तरह देखता था और वो ऐसी हरकतें कर रही थी। और मुन्ना की माँ के बाद जो उसके सबसे ज़्यादा करीब था मुन्ना के हिसाब से, वो था कंपाउंडर, जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। और बदकिस्मती से मुन्ना को उसको मारना पड़ा क्योंकि कालीन भैया ने उसे पकड़ लिया था। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे मुन्ना इसलिए उदास नहीं था क्योंकि कंपाउंडर उसके बाप को मार नहीं पाया, बल्कि इसलिए उदास था कि वो खुद अपने हाथों से अपने दोस्त को मारने वाला है। और ये सीन बिल्कुल एक धोखा है, इसके चक्कर में मत पड़ना क्योंकि ये चीज़ सीरीज में साफ साफ बताया गया था कि मुन्ना कभी भी अपने बाप को नहीं मार सकता था। और इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और उसके बाद मुन्ना की लाइफ में आई माधुरी, जिसके साथ वो शादी नहीं करना चाहता था पर उसे करनी पड़ी क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स। और फिर जब उसको धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़, जो प्यार स्वीटी उसको नहीं दे पा रही थी वो माधुरी उसको दे रही है और वो एक अच्छी वाइफ बनने की कोशिश कर रही है, तो मुन्ना को भी आखिरकार समझ में आया था कि उसको भी एक अच्छा हस्बैंड बनना चाहिए। और वैसे भी उसने खुद ही स्वीटी को मार दिया था। तो अब बात कर लेते हैं आज के मेन टॉपिक के बारे में, जो कि है कि क्या मुन्ना सच में अपने बाप को मार देता या नहीं। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मुन्ना कभी भी अपने बाप को ना मारता, और इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर में देने ही वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि मुन्ना त्रिपाठी पूरी ही सीरीज में कंफ्यूज था कि क्या वो अपने बाप से प्यार करता है या नहीं। मतलब बिल्कुल आखिरी तक अपनी लाइफ के वो कंफ्यूज था। और फिर आखिरी में उसको इस सीन में उसको समझ में आया कि वो अपने बाप से सच में प्यार करता है और वो उसको नहीं मार सकता है। और मेरे ख्याल से मुन्ना ने आज तक केवल 2 ही अटेम्प्ट किए हैं अपने बाप को मारने के, और दोनों ही गुस्से में किए हैं। पहली बार मुन्ना को जब उसने थप्पड़ मारा था कालीन भैया ने, तब उसने अटेम्प्ट किया था और वो भी फेल हो गया था। जब आखिरी में मिर्ज़ापुर की गद्दी के लिए लड़ाई हुई थी, जब उसके बाबूजी मर गए थे, सॉरी बाबूजी, तो जब उसके बाबूजी मर गए थे तब जब बहस हुई थी तब वो मारने के लिए आया था। वो भी इसलिए नहीं मारने के लिए आया था कि उसे मिर्ज़ापुर चाहिए, बल्कि इसलिए आया था क्योंकि उसे लग रहा था कि कालीन भैया ने उसको मारने के लिए लोग भेजे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। राजा खुद ही उसको मारने के लिए आया था और ये चीज़ हम सब लोगों को पता है। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही मुझे पता है। अभी भी इस कैरेक्टर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, पर मैं उस चीज़ को जाने देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ आपको पहले से ही पता है और उसके बारे में बात करके वीडियो को लंबा खींच के कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए, बाय बाय।